So in numericals, always put values in SI units unless he tells us which units to answer in. जरा आप देखिए, जी ये बात फिलहाल लिख लो, मैं आपको न्यूमेरिकल्स पे ला के समझाऊंगा, ये बहुत डिटेल है। यानी वो कहता है कि न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स के हैं उसमें हमेशा वैल्यूज को एसआई यूनिट्स की फॉर्म में पुट करना है, अनलेस वो खुद ही ना बता दे कि जी किस यूनिट्स में, तो फिर हमेशा एसआई यूनिट्स में करना है। देखिए मैं आता हूं इस बात बच्चों, सबसे पहले तो आप जरा अब असल में मीनिंग ऑफ डेंसिटी देखिए, आपने अब डेंसिटी का असल मतलब समझना है। सुनिएगा, डेंसिटी का मीनिंग समझने के लिए ना आपने बच्चों कुछ वैल्यूज ऑफ डेंसिटी को याद करना है। मैं भी सारा कुछ समझाऊंगा, जरा सुनिएगा। यू हैव टू लर्न द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर डेंसिटी। दो वैल्यूज आज से आप याद कर ले। देखिए कहा जाता है रो डेंसिटी के लिए ना, डेंसिटी ऑफ वाटर की ये फैक्ट है, ये वैल्यू याद करनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा लिया जाता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मैं आपको इसका बड़ा आसान मतलब बताऊंगा, ठीक है। डेंसिटी इज ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरह डेंसिटी ऑफ मरकरी याद कर लें। मरकरी भी एक लिक्विड है, याद है, जो थर्मोमीटर्स में नहीं वो सिल्वरी सा लिक्विड होता, देखा है ना, उसे मरकरी कहते हैं। तो मरकरी की डेंसिटी है 13600 kg पर मीटर क्यूब। जी जी आ रहा हूं उसका। और बच्चों ये जो डेंसिटी ऑफ सॉइल है, ये जो हमारे जमीन की मिट्टी है, अर्थ की सॉइल, इसकी डेंसिटी कहा जाता है 5500 kg पर मीटर क्यूब है। मैं वैसे आपने ये दो वैल्यूज याद करनी है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मटेरियल्स की डेंसिटी आपको गिवन होगी, आपने सिर्फ पानी और मरकरी की याद करनी है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13600 kg पर मीटर क्यूब। इस वैल्यू को कोई जरूरत नहीं है लिखने या याद करने की, ये मैं वैसे एक मिसाल के लिए बताऊंगा। ये रूल मैंने बच्चों डिटेल में समझाना है, अभी सिर्फ लिखा है। असल में ना चैप्टर 1 आपकी पूरी फिजिक्स की बुनियाद है, इसलिए इस पर टाइम भी लगता है, एक एक चीज समझ के हमने जाना है। जैसे जैसे आगे जाओगे और बेहतरी आती जाएगी। जी आते हैं, इसमें बात करते हैं। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डेंसिटी ऑफ सॉइल लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लिख लो। जरा बच्चों अब आओ, इसकी ना आपको मैं मतलब समझाऊं बड़े आसान लफ्जों में कि पानी की इस डेंसिटी की वैल्यू से क्या मुराद है। जरा गौर से देखो, आपने क्या लिखा कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg
पर मीटर क्यूब है। जरा एक बात बताओ बच्चों, इस पूरी बात को इंग्लिश वर्डिंग्स में कैसे लिखेंगे? जरा मतलब समझाने की तरफ जा रहा हूं। इसका मतलब है कि दिस इज 1000 केजी पर, ये स्लैश को पर पढ़ते हो, पर मीटर क्यूब। इसी बात से आपको डेंसिटी का मतलब और डेफिनेशन सब समझ में आएगा। नहीं, डेंसिटी ऑफ सॉइल मत लिखें, 1000 केजी पर मीटर क्यूब यार। जरा बच्चों सुनते जाओ। देखिए, मैं आपको अब इधर एक बात बड़ी आसान करके बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। तो डेंसिटी ऑफ, इधर देखो, हर चीज ना अंडरस्टैंडिंग से करनी है बच्चों, रट्टा मार काम नहीं चलेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टार्ट में स्लो चलो, समझ समझ के, बेस अच्छी बनेगी तो देखना आगे बहुत टफ कॉन्सेप्ट्स भी बड़े इजीली समझ में आएंगे। अनाया हो गया जी, शायन पहुंच गए आप बात पे। अब देखो, आपको मैं कितनी एक आसान बात की तरफ लाने वाला हूं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए बच्चों सुनो, देखो यार, आपको उसने कहा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मैं जरा एक बार दोबारा लिख रहा हूं, अगर आप समझना है, प्लीज पेन्स डाउन ऑल ऑफ यू एंड वॉच। जी आदि, यही वाला प्रीवियस पेज यही लिख लेते, पहले ये समझो। आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट लेनी आती है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी बाद में कर लेना। हो गया आदि? जी बच्चों, ये मेरा ख्याल है कंट्रोल और विंडोज का बटन दबता है, नहीं बल्कि विंडोज और ये जो प्रिंट स्क्रीन है ना, PRTSC वाला। जी ऐसे ही है जी। चलिए अब आ जाओ बच्चों, इसका मतलब समझते हैं। सुनो, देखिए, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज कीप योर पेन्स डाउन और इसको समझें, इसका कंटेंट क्लियर करें। बच्चों, आपने कभी 1 किलोग्राम गोश्त देखा है? जब आप मार्केट से खरीदते हो, 1 किलो गोश्त तकरीबन इतना सा होता है, हाथ में आ जाता है, कि नहीं? फिर 2 किलोग्राम गोश्त, यानी उसमें कितना मैस, 2 केजी गोश्त का कितना अमाउंट होता है, आपने देखा होगा, ठीक है जी? जरा आप सुनना एक मिनट। इस पानी की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है, ये मीनिंग समझना है। मैंने आपको अभी क्या बोला कि दिस मीन्स कि 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। बच्चों एक बात बताओ, इस पर मीटर क्यूब का क्या मतलब लेते हो? जरा क्लियरली बताइए, व्हाट इज पर मीटर क्यूब? हम आगे नहीं जाएंगे जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा, डोंट वरी। मैं ऐसे नहीं स्टार्ट करता बच्चों, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट शुरू करके देखता हूं, अगर विद इन द क्लास हो जाए वेल एंड गुड, एक एक बंदे को समझ आ जाए बहुत अच्छा है, ना आए तो हम अगले लेक्चर पे उसको ले जाएंगे, कोई इशू नहीं। तो पर मीटर क्यूब किसे कहते हैं, जरा ये देखिए। पर मीटर क्यूब कहते हैं 1 मीटर क्यूब को, पर मीटर क्यूब कहते हैं 1 मीटर क्यूब को। जी लाइबा, यही बात समझा रहा हूं, इसको समझें। तो पानी की डेंसिटी इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यानी 1000 किलोग्राम्स पानी पड़ा हुआ है पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, 1 मीटर क्यूब क्या कोई एरिया है, या कोई वॉल्यूम है, या कोई मास है? जी, मीटर क्यूब का लफ्ज क्या बता रहा है कि ये एक वॉल्यूम है, एक स्पेस है जो हवा में
एक स्पेस बनती है, एक जगह, उतनी जगह को हम कह रहे हैं। बच्चों आपको पता है 1 मीटर क्यूब का डब्बा अगर विजुअल करें, अब आपको यहां मुझे थोड़ा सा विजुअल हेल्प आपकी चाहिए। एक विजुअल करें, दिमाग में इमेजिन करें 1 मीटर क्यूब का डब्बा, कितना एक डब्बा होता है? हाउ मच इज 1 मीटर क्यूब बॉक्स? इमेजिन अ 1 मीटर क्यूब एम्प्टी बॉक्स इन योर माइंड। जी बिल्कुल। अब जरा समझिएगा बच्चों, 1 मीटर क्यूब बॉक्स होता है बेसिकली, विजुअल करो रियल लाइफ में, 1 मीटर क्यूब डब्बे का मतलब है कि इसका मतलब है कि इस बॉक्स की लंबाई भी 1 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, और इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है। तो ये एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। ऐसे ही एक बॉक्स बनता है ना। अब 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। रफ मिसाल याद है ना, 1 मीटर मेजरिंग टेप पे कभी देखा है 1 मीटर कितना होता है? ये तकरीबन वही, जैसे आपके शोल्डर से लेके तो उंगली की टिप तक, ये जो पूरा बाजू की लंबाई है ना, ये रफली 1 मीटर है। फिक्स 1 मीटर नहीं है, बट मीटर रूल पे 1 मीटर पता है ना। तो बच्चों सवाल ये था, जी मिकाइल देखो मैं ये कह रहा हूं कि पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब का मतलब समझा रहा हूं, कि डेंसिटी का इससे मतलब समझ आएगा। तो इसका मतलब है कि 1000 kg स्लैश को क्या पढ़ते हैं? पर मीटर क्यूब। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। अब मैं इनसे पूछ रहा था कि ये पर मीटर क्यूब कितना मीटर क्यूब होता है? जी अब्दुल रहमान आप पूछ रहे हो हाउ मेनी फीट इन अ मीटर, यानी 1 मीटर में कितने फुट होता है? तो तकरीबन ये 3 फुट पूरे और समथिंग इंचेस, 3 फुट और ऐसे थोड़े से इंचेस ज्यादा, यानी रफली इसे लोग 3 फुट बोलते हैं। तो ये गूगल पे भी आप चेक कर लो, हाउ मेनी फीट इन 1 मीटर, तो आपको बताएगा कि जी 3 फुट तो पूरे आते हैं मीटर में, और थोड़े से इंचेस, 1-2 इंचेस और ऊपर लगते हैं। ठीक है, हाँ 3.3 फीट इसमें होता है, यानी यूं कह लो 3 फुट और तकरीबन 3-4 इंचेस। तो अब देखो, तो ये एक ऐसा बॉक्स इमेजिन करें कि हवा में एक बॉक्स खड़ा है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर। तो हम इसे कहते हैं क्या? अब मुझे बताओ इस डब्बे का वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम का मतलब उस दिन जो समझाया था, अब क्लैरिटी हो रही है ना? कि देखो उस डब्बे का लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आता है? ये आता है 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब। अब्दुल्ला तो नहीं था। जी बच्चों, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब इतना एक बॉक्स विजुअल करें। नहीं, हम जवेरी इसको 3 मीटर इसलिए नहीं लिखते बच्चे कि इस डब्बे का वॉल्यूम ढूंढने का फॉर्मूला याद है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं तो ये हवा में इतना बॉक्स का वॉल्यूम बनता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या आता है? 3 तो नहीं आता। क्या ख्याल है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब का बॉक्स कितना साइज होगा। एक ऐसा डब्बा इमेजिन करें जिसकी ये भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है। तो ये एक हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मानते हैं इसे। यानी इस डब्बे ने हवा में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम घेरा हुआ है। मतलब उसका ये है कि ये एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर है। देखें, आप लोग गौर कर रहे हो कि हमारे कॉन्सेप्ट पिछले सालों में कितने गलत और कितने फजूल बने हुए हैं।
कि हमें ये बातें बुनियादी भी नहीं पता होती। इसको मैं कहता होता हूं स्क्रैच से शुरू करके एंड पे जाना। ठीक है, तो अब जरा एक मिनट जी अहमद यार, इसका वॉल्यूम का एक मतलब हमने लास्ट टाइम सीखा था, याद है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम से क्या मुराद है? आपने वो क्लास मिस तो नहीं की थी? जी जी, अभी मैं समझा रहा हूं 1 मीटर क्यूब क्या है। मैं भी 1 मीटर क्यूब रिकॉल दे रहा था, समझ आई? तो अब सवाल ये देखो, सुनना। नहीं ये 3-4 दिन पहले जब हम अहमद पढ़ रहे थे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, तो वो तो किया था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो नहीं किया आपने? नहीं, आपने कब ज्वाइन किया है अहमद? डेट बता सकते हो कब ज्वाइन किया? 3 या 4 सितंबर को? तो उसमें तो करवाया हुआ है मैंने, ये जहां मीनिंग डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम नहीं कराया था? चलो एक मिनट, इस पे वक्त नहीं जाया करते। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो बच्चों, देखिए वॉल्यूम का, अच्छा साइंसेस में ना बच्चों, आपका एक भी लेक्चर मिस होता है ना, तो अगली चीज फिर आपको सही समझ में नहीं आएगी। ठीक है? जी जी, बायो है आज आपकी, बायो है सबकी, कंप्यूटर्स भी है। तो जो एरिया एंड वॉल्यूम का डिफरेंस है ना, सुनना बच्चों, चलो आपको ये रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा मैं चैप्टर 1 की, पहले उनको जरा आपने स्टडी कर लेना, फिर उसके बाद आप इसको करके तो ये सही हो जाएगा। एक मिनट, प्रीवियस पेज को छोड़ें, पहले इसमें आए। मैं आपको डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब समझा रहा हूं, बड़ा क्रिस्टल क्लियर करके समझिएगा इसे। देखिए कोई मुश्किल बात नहीं है, 1000 kg/मीटर क्यूब, इसे पढ़ना आ गया, 1000 kg/मीटर क्यूब। व्हाट इज पर मीटर क्यूब? पर मींस 1, मीटर क्यूब मींस मीटर क्यूब। इसका मतलब है पर मीटर क्यूब कहते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब को। अब जरा सुनना, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना एक जगह होती है हवा में, कितने स्पेस घेरने को 1 मीटर क्यूब कहते हैं, वो बता रहा हूं। 1 मीटर क्यूब बच्चों एक ऐसे डब्बे को कहते हैं जिसकी लेंथ भी कितनी हो, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, जिसकी ब्रेथ भी 1 मीटर हो, और जिसकी हाइट भी 1 मीटर हो। विजुअल करो ना जरा अहमद, आप और मीरा बाप जो कह रही हो मुंह में ना, कि एक ऐसा बॉक्स, विजुअल करो दिमाग में, ऐसे आंखें बंद करके इमेजिन करें, एक ऐसा डब्बा जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर हो। वो पूरा बॉक्स जो है, वो पूरा बॉक्स हवा में कितना वॉल्यूम या जगह घेर रहा है बताओ? वो 1 मीटर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला था ना। तो लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करके ये आपके पास आया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, बात समझ आई? तो अब सुनो, तो ऐसा एक डब्बा पूरा जगह जो हवा में घेर रहा है, दैट इज 1 मीटर क्यूब। तो ये इतना वॉल्यूम को, इतनी स्पेस जो घेर रहा है ये डब्बा, उस पूरी स्पेस ऑक्यूपाइड को हम 1 मीटर क्यूब कह रहे हैं। अब आ जाओ जरा अगली बात पे बच्चों, अगर मैं एक ऐसे बॉक्स में, एक 1 मीटर क्यूब बॉक्स में टॉप तक क्या भर दूं, जरा गौर करो, मैं अगर इसमें टॉप तक पानी भर दूं, मैं आपको डेंसिटी ऑफ वाटर की इस वैल्यू का मतलब समझा रहा हूं आसान लफ्जों में, कि नहीं, कि अगर मैं इस डब्बे को, इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के बॉक्स को टॉप तक पानी से भर दूं, और बच्चों उस डब्बे को जाके मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस पे जाके रख दूं, आपने देखा है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस होता है जो डिजिटली रीडिंग्स देता है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं 1 मीटर क्यूब इसमें सारा पानी भर दूं टॉप तक, तो बता सकते हो कि पानी का वॉल्यूम कितना है इस वक्त?
रिस्पॉन्ड, वॉल्यूम, वॉल्यूम। इस पूरे बॉक्स को, अभी मास की बात नहीं पूछ रहा, अगर इस बॉक्स में, इस 1 मीटर क्यूब डब्बे में मैं सारा पानी टॉप तक भर दूं, तो कहना है से कि इस वक्त इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 1 मीटर क्यूब भरा हुआ है, क्योंकि डब्बे का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो फिर ये अपने अंदर पानी भी 1 मीटर क्यूब स्टोर कर सकता है ना। क्या ख्याल है? तो ये 1 मीटर क्यूब पानी भरा हुआ है इसमें। बच्चों, जब मैं 1 मीटर क्यूब पानी को उठा के ला के मास बैलेंस पे रख दूं, वो जैसे मिठाई की दुकानों में मास बैलेंस होता है, कैसे कंफ्यूजिंग हमता, ये तो बहुत सिंपल बात नहीं कर रहा हूं। आपने मिस तो नहीं किया था एरिया एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट? हमता बताइए प्रिसाइसली बच्चे कहां पे कंफ्यूजन हो रही है, व्हाट इज कंफ्यूजिंग यू, ताकि मैं उसको क्लियर करूं। कोई बात नहीं, हम कोई जल्दी में नहीं है, समझ समझ के जाएंगे। मैं आपको पता है सिर्फ एक डेमो दे रहा हूं कि देख लो पिछले 8-10 साल हम कितना गलत यार और कितना रटा मार काम करके आए हैं कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मालूमात नहीं है, और फिर हम कहते हैं फिजिक्स मुश्किल हो गया, केमिस्ट्री मुश्किल हो गया, मैथ्स नहीं आती, बिकॉज बेसिक्स में गड़बड़ है। तो आप समझ रहे हो, इसीलिए आई एम हेयर टू हेल्प यू। बिल्कुल परेशान नहीं होना, आई विल गिव यू एवरीथिंग जो भी गाइडेंस है। जी जी, जी जी, मैं आ रहा हूं। तो अब जरा दोबारा से देख लो, मैं पिक्चर एक दफा दोबारा नीट बना देता हूं। मैंने आपसे क्या पूछा, देखो ये एक दफा ही जाहिर एफर्ट करनी है ना, समझ के कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप जितनी दफा कहेंगे मैं समझाता रहूंगा। देखिए लेंथ है 1 मीटर्स, इसकी ब्रेड्थ भी है 1 मीटर्स, और इसकी हाइट जो है वो भी कितनी है, 1 मीटर। अब सवाल ये था बच्चों कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेड्थ भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर, ऐसा ही है? जरा आप सुने, तो इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है। ठीक, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है, तो मैंने इसमें पूरा अंदर तक पानी भर दिया, सपोज आई फिल्ड वाटर। तो जब पूरा इसे टॉप तक पानी से भर दिया, तो बता सकते हो इस वक्त ये पानी जो अंदर पड़ा हुआ है, इसका भी वॉल्यूम कितना है? जी एक मिनट, नंबर आता हूं। जी बिल्कुल। तो इस वक्त इसका मतलब है कि देर इज 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस, यानी देर इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इन दिस टैंक, क्या नहीं? तो दिमाग में एक तस्वीर बन रही है ना कि ये कितना एक अमाउंट ऑफ पानी होगा। 1 मीटर क्यूब, इतना पानी को कहते हैं कि जिस पानी की लंबाई भी 1 मीटर हो, एक ऐसा वाटर बॉक्स जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर हो। तो इसका मतलब है इसमें 1 मीटर क्यूब पानी पड़ा हुआ है। ये मतलब है कि एक साइज, समझ में आ रहा है ना बच्चों? मैं ये कह रहा था कि अब अगर इसको मैं लाके, इस बॉक्स को मैं लाके एक मास बैलेंस पे प्लेस कर दूं, ऐसे, ये सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस है जो आपको नंबर ऑफ किलोग्राम्स की रीडिंग बताता है कि इस पे कितने किलोग्राम्स पड़े हुए हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि अगर, जी, अब देखिए बात हो गई बेहद आसान, और सुनते जाना। मैं ये पूछ रहा हूं कि इधर वो रीडिंग देता है ना, ऐसे सर्टेन किलोग्राम्स, वो जो डिजिटल रीडिंग यहाँ ब्लिंक करती है, रेड डिजिट्स होते हैं, देखे है ना सर मिठाइयों की दुकानों में, वो जो नहीं होता मास बैलेंस, इसे वेइंग मशीन नहीं कहते। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था ये गलत अल्फाज हैं, इसे वेइंग मशीन नहीं कहते, इसे इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस कहते हैं, क्योंकि ये किलोग्राम्स रीड करता है। यार वो आम लोकल आबादी को क्या फर्क पड़ता है, वो जो मर्जी बोल दे, ठीक है, बट साइंस स्टूडेंट को इसे इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस कहना चाहिए। ये वेइंग मशीन नहीं है। जिस मशीन पे खड़े होके आप अपने किलोग्राम्स नापते हो,
कि मेरा 60 केजी 70 केजी घर में भी जो पड़ी हुई है, उसे वेइंग मशीन कहना टेक्निकली गलत है। वो मास मशीन है, वो मास बैलेंस है। आज से अपडेट हो गया, क्योंकि वो आपको वेट नहीं मास बताता है कि आपके जिस्म में कितने किलो गोश्त, कितने किलो हड्डियां, कितने किलो खून, कितने किलो ऑर्गन्स बंद हुए में। वो आपको उसकी अमाउंट ऑफ मैटर जो आपके जिस्म में पैक्ड है वो बताता है कि जी इतने किलो गोश्त, ब्लड, बोन्स और ऑर्गन्स आपकी बॉडी में बंद है। समझ रहे हो? अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर थी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब पानी को, ठीक है, जी यही शायद हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि वो गलत कहते हैं। अगर वो आपको पूछे ना कि जी व्हाट इज द वेट ऑफ योर बॉडी, तो भाई साइंस में वेट और चीज होती है। जब आप कहते हो ना माई वेट इज 70 केजी, ये गलत बोलते हो। आपको कहना चाहिए माई मैस इज 70 केजी। लेकिन यार अब देखो, बेचारे एक आम बाहर के बंदे को, एक लेमैन को इतना डिटेल्ड फर्क तो नहीं पता होता, तो वो मैथ्स को भी वेट ही बोली जाता है। इसीलिए तो कंफ्यूजन है इसमें। मुझे हर साल इस चीज को क्लैरिफाई करने में बहुत ख्वारी होती है। ठीक है, तो आप करेक्ट नॉलेज लें। समझ आई? जी मैं दोबारा आ रहा हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इस बॉक्स को, सुनो, आप अगर इस डब्बे को पूरा पानी से भर दो, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फिट इन हुआ है? What is the volume of water fitting into this box? Volume 1 मीटर क्यूब। अब सवाल यह है कि जब मैंने उस 1 मीटर क्यूब पानी को मास बैलेंस पे लाके रखा, तो बता सकते हो कि यहां वो मास बैलेंस आपको क्या बता रहा होगा कि मेरे ऊपर कितने किलोग्राम पानी पड़ा हुआ है? तो वो आपको बताएगा कि जी मेरे ऊपर 1000 किलोग्राम पानी इस बॉक्स में जो आपने भरा हुआ है, इस पूरे 1 मीटर क्यूब पानी का जो मास है वो कितना होगा? वो 1000 किलोग्राम्स होगा। जी जी, अब यही समझा रहा हूं कि इस जुमले का क्या मतलब है। इस जुमले का मतलब है, सी दिस डेंसिटी की वैल्यू मीन्स, अब ये पूरी डेंसिटी की वैल्यू है ना, तो हम बोलते हैं दिस मीन्स दैट इन एवरी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन एवरी 1 मीटर क्यूब volume of water, how many kilograms of water can fit in? How many kilograms of water can fit in? ये वैल्यू में ये बता रही है कि there is 1000 kilograms of water in every 1 meter cube volume of water. So this means that in every 1 meter cube volume of water there is 1000 kilograms of water stored. ये मतलब है इसका, डेंसिटी का ये मतलब है। जी, अब बताइए किस किस को ये बात नहीं समझ आई? जी जी, परेशान मत हो, अभी तो मैं वैसे ही स्टार्ट किया है। देखो मैं सिर्फ, बच्चों आप मुझे जरा ऑनेस्टली बताइए, कुछ थोड़े कान खड़े हो रहे हैं कि देखो ये डेंसिटी एक ऐसी चीज थी जो बकौल हमारे हम 8th 9th में पढ़ के आए हुए हैं, कि नहीं? अब सोचो आपने पास पेपर के सवाल कैसे किए थे 9th के एग्जाम में पास होने के लिए। वैसे जरा सच सच बताइएगा, अब तक साइंस में क्या करते रहो, एग्जाम में किस तरह आप पास होते थे? आई जस्ट वांट टू नो, ताकि फिर मैं, मुझे बड़ी आपकी सच्चाई से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ जी, माशाल्लाह। देखिए तो सो ऑनेस्ट कि जी, कई बच्चे कह रहे हैं सर चीटिंग करके, कहीं सर पता नहीं, कई कहते हैं पास पेपर्स के रट्टे मार के। ठीक है, तो जी बिल्कुल सही, तुक्के मार के। आई वॉज वर्स्ट इन फिजिक्स, आई वॉज वर्स्ट इन केमिस्ट्री, आई वॉज वर्स्ट इन मैथ्स, अब ये सब कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, आई यूज टू सी पास पेपर्स दुआओं पे अच्छा, रट्टे पे, ये सब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, थ्रू माई ओन इमेजिनेशन एंड नॉलेज सपोज टू डू दिस। ठीक है जी, सही हो गया।
जी बिल्कुल सही है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सुनो, क्या ये बातें इसी तरह समझ के गए थे कभी आप? हालांकि मैंने भी स्टार्ट किया है, आगे मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक ये समझ के ना आए। तो ये अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, अब समझ में आ रहा है कि साइंस किस चीज को का नाम है। हम नहीं कहते यार मुझे जरा इस चीज की साइंस समझाओ, तो साइंस को समझा जाता है, समझ कर फिर याद रखने को असल नॉलेज कहते हैं। जी, अब देखो इस पे भरमार लगी हुई है, पास्ट पेपर्स का पूरा एक टॉपिकल शीट है 3-4 सफों की, उस पे 20-25-30 एमसीक्यूज हैं और कुछ थ्योरी के सवाल हैं। वो जब आपको अभी चैप्टर हो जाए तो फिर मिल जाएगी। जी, लेकिन देखो आपने, आप, आई एम सो हैप्पी टू रीड दिस कि आप लोग कन्फेस कर रहे हो कि सर हमने समझ बूझ के इतना नहीं किया, बस हम लगे रहे कि यार चलो बस जान छुड़ाओ। जी, तो अब देखो आपको बात समझ में आ रही है ना। तो अब आइए जरा इस चीज की तरफ, तो इसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कह रहे हैं। यानी बच्चों इसका मतलब था कि मैं अगर एक 1 मीटर क्यूब डब्बे में टॉप तक पानी भरता, तो ये पानी भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ही पोजेस करता ना। ये पानी भी तो देखो उसी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पोजेस कर रहा है हवा में। तो एक विजुअल करो, एक पानी जैसा बॉक्स जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर, ऊंचाई भी 1 मीटर। तो ये पूरी जो स्पेस बनती है, ये पूरा टैंक, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब है। लेकिन बात सुनो, जब मैं इसे मास बैलेंस के टॉप पे रखूंगा, तो ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना मास रीडिंग देगा? मास बैलेंस पे ये कितना मास रीडिंग देगा? ये 1000 किलोग्राम्स देगा। जी जी, एक मिनट सुन लो पहले, नूरुलैन लीव द प्रीवियस पेजेस, पहले प्लीज ये समझे, ये प्रीवियस पेज ही है। तो मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब है कि 1 मीटर, हर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी इमेजिन करो हर 1 मीटर क्यूब पानी का जो वॉल्यूम होता है, उसमें कितने किलोग्राम पानी फिट हुआ होता है, कितने किलोग्राम पानी स्टोर हो सकता है? 1000 किलोग्राम्स इन एवरी 1 मीटर क्यूब। तो इस, एक मिनट समझना आप जरा, इस हर 1 मीटर क्यूब डेंसिटी का मतलब यह था, सुनिएगा जी, कि इन एवरी वन मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर देर आर 1000 kilograms of water particles। यानी 1000 kilograms ऑफ वाटर पार्टिकल्स हैं हर 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर। तो इससे हमें क्या समझ आता है, मैं एक मिनट आता हूं इसमें। जरा एक और बात समझो बच्चों, कि डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है, देखिए डेंसिटी ऑफ मर्करी कितना होता है, जरा बताइए। आपने याद किया हुआ ना, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। यानी अब सुनना, इसका मतलब है कि हर 1 मीटर क्यूब बॉक्स में 1 मीटर क्यूब पानी भर दिया जाए, तो एवरी 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पोजेसेस 1000 kg जैसे। तो जरा बताइए इर्तजा, कौन सा पेज? ये वाला पेज? कौन सा पेज इर्तजा? ये वाला पूरा? चलिए बच्चों, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा यार, मैं आपका ना बच्चों, कल का भी जो क्लास है सुन लो। आपकी पाक से इस्लामियात की क्लास कितने बजे है, जरा बताइएगा प्लीज। 10 to 1 है। तो वो रिवीजन क्लास है या कुछ नया पढ़ोगे उसमें, पाक से इस्लामियात जो बच्चे ले रहे हो? अच्छा, नया पढ़ोगे? आपका अभी पाक से इस्लामियात का कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ ना? नहीं अब्दुल्ला, आप लोगों के साथ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये जो दूसरी एकेडमीज में बच्चे जा रहे हैं उनसे पूछो। चलिए बच्चों, एक मिनट, आपको यूं करता हूं ना, मैं जरा इस पे डिसीजन फाइनल भी करूंगा, लेकिन आपकी कल सैटरडे की क्लास भी मैं ऑफ कर रहा हूं पाक से इस्लामियात के बच्चों की वजह से। जरा उनके ये पेपर्स चल रहे हैं यार, ये पेरेंट्स का भी मुझ पे बड़ा प्रेशर है इस मामले में कि जी वो पेपर्स दे रहे हैं, तो जो